मेरे साथ मौजूद है सलीम अब्बास, जो मुख्तलिफ़ कंपनियों में अच्छी तनख्वाह के साथ काम किया करते थे और अपने रेस्टोरेंट्स बनाए, अपनी दुकानें बनाई। फिर ऐसा इनकी ज़िंदगी में एक हादसा दरपेश आ जाता है, जिस हादसे के सबब ये मोटरसाइकिल पे बिरयानी का स्टॉल लगाने पर यूँ सड़कों पे मजबूर हो जाते हैं। टाइम की पाबंदी नहीं होती प्राइवेट कंपनियों में, जितना मर्जी काम कर लें, इज्जत नहीं है आपकी। वॉल्स आइसक्रीम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी पोस्ट पे था, 7-8 लाख रुपए मेरा खर्चा था, वो सारा डूब गया। 5 साल पे इराक में रहने के बाद यहाँ आकर आपने ये स्टॉल लगाया है, क्या सोच कर ये स्टॉल लगाया? 20 साल नौकरियां की हैं, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं सेटअप हुआ कि बंदा परमानेंट सेट हो जाता है। जॉब में आपका मुस्तकबिल नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, दिल्ली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है सलीम अब्बास, जो मुख्तलिफ़ कंपनियों में अच्छी तनख्वाह के साथ काम किया करते थे और अपने रेस्टोरेंट्स बनाए, अपनी दुकानें बनाई। उसके बाद ये बाहर के मुल्क चले गए, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा गुजारा। फिर ऐसा इनकी ज़िंदगी में एक हादसा दरपेश आ जाता है, जिस हादसे के सबब ये मोटरसाइकिल पे बिरयानी का स्टॉल लगाने पर यूँ सड़कों पे मजबूर हो जाते हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या वजह है इसके पीछे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाते? अल्लाह का करम। सलीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप बाइक के ऊपर बिरयानी का स्टॉल लगाने पर इस वक्त मजबूर है सड़क के किनारे पे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि यह हमारे मुल्क के हालात इस किस्म के हो गए हैं। पहले मैं यहाँ पे रिक्शे में स्टॉल लगाता था, तो अभी वो थोड़े कोई हमारे मार्केट के ऐसे हालात हुए हैं कि उन्होंने रेडियम वगैरह स्टॉल वगैरह ख़त्म करवा दिए हैं। तो उसकी वजह से फिर अब फारिग, आपको पता, घर में बैठा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से ये बाइक के ऊपर मैं स्टॉल लगा के अपना जो रिज़्क़ की तलाश में निकलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो यहाँ पे अल्लाह पाक रिज़्क़ दे रहा है, तो यहाँ पे बस खड़े हैं आपके सामने। सही हो गया। सलीम साहब, ये बताइएगा कि आपका ये कहना था कि मुख्तलिफ़ कंपनियों में अच्छी तनख्वाह के साथ आप काम किया करते थे, कौन कौन सी कंपनी में काम किए और क्या मामला था जो आपको वो छोड़ना पड़ी? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में ना कोई निज़ाम ही अच्छा नहीं है। निज़ाम अच्छा हो ना तो फिर वर्कर की इज़्ज़त होती है। प्राइवेट कंपनियों में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको वो जो तनख्वाह दे रहे हैं उससे ज़्यादा आपसे वो काम लेते हैं। एक चीज़ की वो सैलरी आपको दे रहे हैं, जब आपको वो कंपनी वाले हायर करते हैं तो उस टाइम कहते हैं कि ये आपका ये अकाउंट्स का काम है या आपका ये मार्केटिंग का काम है, तो उसके साथ साथ वो 2-2, 3-3 काम और करवाते हैं। टाइम की पाबंदी नहीं होती प्राइवेट कंपनियों में, जितना मर्जी काम कर लें, इज़्ज़त नहीं है आपकी। जितना मर्जी आप काम कर लें, वहाँ पे आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है प्राइवेट किसी कंपनी में। हमारे मुल्क में यही तरीक़ाकार है। मैंने यूनिलीवर में काम किया है, वहाँ पे भी यही सिस्टम था। मैंने वॉल्स आइसक्रीम में काम किया है, वहाँ पे भी यही सिस्टम था, ठीक है। और कोई बंदा आपको काम करता हुआ ऊपर जाते हुए नहीं देख सकता। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि यार आप उससे आगे बढ़ जाओ, नहीं। तो उसमें ये होता है कोई ना कोई किसी न किसी के साथ मिल के आपके साथ कोई ना कोई। अभी वॉल्स आइसक्रीम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी पोस्ट पे था, एज ए RSO था, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे मसले हुए जो उनके बंदों में से ही कुछ बंदे जो मेरे से सीनियर थे, उन्होंने देखा ये तो हमसे आगे जा रहा है, तो उन्होंने जनाब कहा जी ये तो करप्शन कर रहा है, ये कर रहा है, वो का इल्ज़ामात लगा के मुझे फारिग कर दिया। सलीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि आप पर इल्ज़ामात लगाए, आपको नौकरी से फारिग करने के लिए आपको तंग किया गया, उसके बाद आपने अपना एक रेस्टोरेंट बनाया, क्या मामला था, चला नहीं, क्या इशू था उस चीज़ का? तो सर, फैसलाबाद में मैंने ये बिरयानी की शॉप बनाई थी, कैफ़े शॉप थी, उसके अंदर सारा सेटअप था मेरा, दही भल्ले, फ्रूट चाट, आइसक्रीम, मुकम्मल कैफ़े का सेटअप था। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3-4 महीने स्ट्रगल की। वहाँ पे जो मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह चलने लगा, जब मेरा काम अच्छे लेवल पे आ गया, जब मुझे पता चला कि अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो उस टाइम जो दुकान का मालिक है उसने कहा कि जी आप मेरे साथ या तो जो बिज़नेस है ये शेयर करो या फिर मेरी दुकान खाली कर दो। तो उस टाइम मेरा जो जितना ख़र्चा था, वो मेरा 7-8 लाख रुपये मेरा ख़र्चा था, वो सारा ख़र्चा मेरा डूब गया। सर, ये बताइएगा कि आप दीगर ममालिक में गए हैं, कितने मुल्कों में गए हैं? मैं सर इराक़ में ही रहा हूँ। इराक़ में मैंने जॉब की है, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, सिस्टम अच्छा था। तो पीछे से आपको पता है घर के मसले मसाइल भी होते हैं, जिनकी वजह से फिर मैं वहाँ से बाहर खैरबाद कह के आ गया। कितना अर्सा रहे आप? मैं तकरीबन 5 साल रहा हूँ। 5 साल आप इराक में रहने के बाद यहाँ आकर आपने ये स्टॉल लगाया है, क्या सोच कर ये स्टॉल लगाया? ये बस बच्चों के, आपको पता है आपके कितने खर्च अखराजात होते हैं इंसान के, तो ज़ाहिरी बात है इंसान फारिग रह नहीं सकता। और नौकरियों से मैंने 20 साल नौकरियां की हैं, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं सेटअप हुआ कि बंदा परमानेंट सेट हो जाता है या परमानेंट
अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। जॉब में आपका मुस्तकबिल नहीं है, आप छोटा सा काम करो, बड़ा काम करो, जो भी है अपने काम में बेहतरी है। जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह अपना तो है ना, किसी का नौकर तो नहीं होना। ठीक है सर ये बताइएगा, आपके इस बिरयानी के स्टॉल से घर का अखराजात पूरे हो जाते हैं, ज़ाहिर है बच्चे भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ज़ाहिरी बात है, अब किसी से मांगने से बेहतर है कि ये अपना काम तो कर रहे हैं ना। लेकिन जो मुल्की हालात हैं, जो आज से 1 साल पीछे चले जाएं तो जो राइस हम ले रहे थे 140-150 में केजी, आज वही हमारे मुल्क में 350 रुपये 400 रुपये केजी हमें मिल रहे हैं। ठीक है, चिकन का रेट 300 सवा 300 रुपये था, 350 रुपये था। आज वही चिकन 700 रुपये पर केजी के हिसाब से हम ले रहे हैं। सर गुजारा हो जाता है? घर आपका अपने के किराए का है? किराए का, रेंट का घर है। कितना रेंट है? उसका है 15,000 रुपये। शादी हुए कितना अरसा हो गया? शादी हुए तकरीबन 10 साल हो गए। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चे हैं। अखराजात है बच्चों के, स्कूल की फ़ीस है, एकेडमी की फ़ीस है, तालीम उनको देना, किस तरह से मैनेज करते हैं आप? सर बस गुजारा कर रहे हैं फ़िलहाल तो। बस आपको पता है जो हालात चल रहे हैं मुल्क की, उसमें मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है। सर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? सर देखने वालों को यही मैसेज है कि कोई किसी के बारे में जो भी सोचे, लेकिन इंसान को अपने बारे में ख़ुद ही सोचना पड़ता है। इंसान के बारे में कोई नहीं सोचता, ना आपका रिश्तेदार कोई आपके बारे में सोचेगा, ना आपका कोई करीबी दोस्त, ना कोई आपके मुल्क में रहने वाले सियासतदान, कोई भी नहीं सोचेगा। आपने अपने बारे में ख़ुद ही सोचना है। ठीक है, और आप जो कुछ कर रहे हैं आपने अपने लिए करना है और अपने लिए ख़ुद ही करना है आपने। मैं यही एडवाइस करूँगा कि जो लोग जॉब के लिए 10,000 15,000 के लिए भागते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से अगर आपका छोटे से स्टॉल से आपका घर का खर्चा चल सकता है, अगर मेरा चल सकता है तो कोई भी अगर लगा ले तो उसका चल सकता है। तो हमें हुकूमत से या अपने मुल्क से तो उम्मीद है कोई नहीं कि वो हमारे लिए कोई सोचेंगे। अच्छा सर ये बताइएगा, कितना कमा लेते हैं इस बिरयानी के स्टॉल से? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 50,000 महीने का कमा लेता हूँ। 50,000 बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। नाज़रीन, जनाब आला का ये कहना है कि काम करना चाहिए, चाहे वो छोटे पैमाने पे ही क्यों ना हो। मैं इस छोटे से कारोबार से, इस छोटे से स्टॉल से 50,000 माहाना कमा सकता हूँ, तो आप भी कमा सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।